स्कूल द स्मार्ट स्कूल, ये मेरा स्कूल है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. Now we'll start about five kingdom classification system. हमने लास्ट लेक्चर में टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को रीड किया था और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को रीड किया था, और आज का हमारा टॉपिक है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. ठीक है. टू किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम प्लांटी थे और किंगडम एनिमेलिया थे. ठीक है. और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स हैं. अच्छा, अब हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को देखते हैं. In 1937, Echeton suggested that the term of prokaryotic to describe bacteria. Five kingdom classification system रॉबर्ट वाइटिकर ने इंट्रोड्यूस करवाया है. ठीक है. लेकिन उससे पहले 1937 में ईचेटोन था, उसने प्रोकैरियोटिक टर्म दी जो कि बैक्टीरिया को डिस्क्राइब करती हैं. प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या था? बिफोर न्यूक्लियस, मतलब इसमें बाकायदा न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए है वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट है. लाइक दैट दिस इज द जेनेटिक मटेरियल. ठीक है. ये बाकायदा न्यूक्लियस नहीं है, ये सेल के सेंटर में प्रेजेंट है. और यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसमें जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है. ठीक है. ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्लेस है. जबकि जब हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, बिफोर न्यूक्लियस. तो उसने प्रोकैरियोटिक को डिस्क्राइब किया कि बैक्टीरिया है और यूकैरियोटिक टू डिस्क्राइब एनिमल एंड प्लांट सेल, और यूकैरियोटिक टर्म सजेस्ट की जो कि एनिमल्स को और प्लांट सेल को डिस्क्राइब करती है. ऑलराइट. फिर 1967 में रॉबर्ट विटकर आया, उसने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया. ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस करवाया. ठीक है. तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ बेसिस है सिस्टम की, वो क्या है? द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है वो प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक है. मतलब ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है? सेलुलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल से लार्ज की तरफ जाते हैं ना, जैसे हमने एटम से मॉलिक्यूल बनाया था. ठीक है. फिर मॉलिक्यूल ऑर्गन थे, फिर ऑर्गन सिस्टम था, इंडिविजुअल थे. ठीक है. ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि प्रोकैरियोटिक से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक आ रहे हैं. मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एक सेल है और एक सेल के अंदर बाकायदा न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ठीक है. प्रोकैरियोटिक मतलब जिसमें कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक का मतलब वो सिंगल सेल है. ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल है और उसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है. एंड मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, एक तो वो यूकैरियोटिक है और दूसरा वो मल्टी सेलुलर है, मतलब बहुत ज़्यादा सेल्स हैं और जितने भी सेल्स हैं हर एक में न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, द प्रिंसिपल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन और इंजेशन. न्यूट्रिशन का मोड हो सकता है, वो कौन कौन सा है? या तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकें, अपने फूड खुद प्रिपेयर कर सकें, एब्जॉर्प्शन कर सकें. ठीक है. या फिर इंजेस्ट कर सकें, जैसा कि हम लोग हैं इंजेस्ट करते हैं, इंजेक्शन होती है. ठीक है. हम खुराक लेते हैं, हजम करते हैं. ऑन दिस बेसिस ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू फाइव किंगडम. इन दो लेवल्स पे, इन दो बेसिस पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया फाइव किंगडम में. किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया.
In 1988, Margulis and Schwartz modified five kingdom classification of Whitaker. 1988 में मार्गुलिस और श्वार्ट्ज आए, उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मॉडिफाइड करने की कोशिश की. They considered genetic along with cellular organization and mode of nutrition in classification. उन्होंने जीन्स के जेनेटिक्स कहते हैं जीन्स की स्टडी को, ठीक है, जीन्स की स्टडी को कंसिडर किया कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हो सकती है, मतलब उन्होंने कंसिडर किया कि इसमें हम जेनेटिक्स देख सकते हैं. They classified the organism into the same five kingdoms as proposed by Whitaker. उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को वैसे ही क्लासीफाई किया जैसा कि व्हिटकर ने किया था, रॉबर्ट व्हिटकर ने. ठीक है, अब हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देखते हैं. फाइव किंगडम कौन कौन सी हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं. The general characteristics of the five kingdom are as follows. Kingdom Monera. First kingdom is Kingdom Monera. इसमें prokaryotic organisms include हैं. They are made of prokaryotic cells, जो कि prokaryotic cell से मिलकर बने हुए हैं. ठीक है, Moneras are unicellular, although some type form chains, cluster or colonies of cell. ये क्या है, यूनिसेलुलर है, लेकिन इनकी कुछ फॉर्म चेन बनाती है. चेन लाइक दैट, दिस वन चेन बनाएगी या फिर क्लस्टर बनाएगी. क्लस्टर लाइक दिस, और कॉलोनी बनाएगी. डिफरेंट क्लस्टर एक ही जगह पे रह रहे होंगे, जैसा कि दिस वन. ठीक है, ये क्या है, कॉलोनी बन गई. ये वाला पोर्शन कॉलोनी बन गई. ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक सेल आर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल. मोस्ट आर हेटेरोट्रोफिक but some perform photosynthesis because they have chlorophyll in their cytoplasm. Within this kingdom, there are two different kinds of organisms, bacteria and cyanobacteria. Kingdom Monera. First point is, इसका पहला पॉइंट क्या है कि इसमें तमाम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हुए हैं. सेकेंड पॉइंट कि यूनिसेलुलर होते हैं. ठीक है, यूनिसेलुलर हैं और वो चेन बनाते हैं, क्लस्टर बनाते हैं या फिर कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं. उनके सेल्स कॉलोनी बना के रहते हैं. सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंट हैं. फोर्थ पॉइंट, ज़्यादातर वो हेटेरोट्रोफिक हैं. ठीक है, लेकिन कुछ फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, क्योंकि उनके साइटोप्लाज्म में क्लोरोफिल पाया जाता है. क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट, जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है. ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है कि इसमें टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं, बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया. ठीक है, सेकेंड किंगडम इज किंगडम प्रोटिस्टा. It includes eukaryotic, unicellular and simple multicellular organisms. इसमें कौन कौन इंक्लूड है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल है और वो यूकैरियोटिक है मतलब सिंगल सेल और ट्रू न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, और इसके अलावा सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. थ्री मेन टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट. फर्स्ट एल्जी. एल्जी क्या है, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और सिंपल मल्टीसेलुलर. सेकेंड पॉइंट, एल्गी प्लांट के साथ रिसेंबल करती है विद सेल वॉल एंड क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट. प्लांट से क्यों रिसेंबल करती है, क्योंकि इनकी सेल वॉल है और क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. Simple multicellular means they do not have multicellular sex organ. Multicellular means क्या है, इसका सिंपल है ना, सिंपल से मुराद ये मल्टीसेलुलर तो है, इसमें बहुत ज़्यादा सेल्स हैं, लेकिन सेक्स ऑर्गन जो है वो मल्टीसेलुलर नहीं है. मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, एंड डू नॉट फॉर्म
एम्ब्रियो ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, और ये अपने लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो नहीं बनाते हैं, ठीक है। सेकेंड, प्रोटोजोआन रिसेंबल एनिमल, ये एनिमल से मिलते जुलते हैं। वो सेल लैक क्लोरोफिल एंड सेल वॉल, क्यों एनिमल से मिलती है? क्योंकि इनकी जो सेल है उसमें क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता और ये सेल वॉल भी प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। सम प्रोटिस्ट आर फंजाई लाइक, कुछ प्रोटिस्ट जो है वो फंजाई लाइक है। अब हम किंगडम फंजाई को देखते हैं। हियर इज थर्ड किंगडम, किंगडम फंजाई। इट इंक्लूड यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफ, इसमें मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफ प्रेजेंट है। हेटेरोट्रॉफ मीन जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। विच आर एब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशनल मोड, जैसा कि मशरूम, ठीक है। मोस्ट फंजाई आर डिकम्पोजर्स, ज़्यादातर फंजाई कौन सी है? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स का मतलब क्या होता है कि वो ऑर्गेनिक मटेरियल पे रहती हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करती हैं। दे लिव ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल, secrete digestive enzymes and absorb small organic molecule formed by the digestion by enzyme, मतलब वो ऑर्गेनिक मटेरियल पे जाके रहेंगे, वहाँ पे वो डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करेंगे। वो डाइजेस्टिव एंजाइम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और अपनी फूड को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ है। एक तो ये यूकैरियोटिक है, मतलब इनके सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मल्टीसेलुलर है, मल्टी मीन मैनी सेल्स, इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती है। ऑटोट्रॉफ मीन, ऑटो मीन सेल्फ, ट्रॉफ मीन प्रिपेयर, अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। Plants are autotrophic in nutritional mode, making their own food by photosynthesis. They have multicellular sex organ and form embryos during their life cycle. Mosses, ferns, and flowering plants are included in this kingdom. Right? Last kingdom is kingdom Animalia. Animalia eukaryotic multicellular consumers. कंज्यूमर्स मीन अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, ऑटोट्रॉफ को ले खाते हैं और दूसरे हेटेरोट्रॉफ को खाते हैं, ठीक है। एनिमल्स लाइव मोस्टली बाय इंजेस्टिंग फूड एंड डाइजेस्टिंग इट विद इन स्पेशलाइज्ड कैविटीज। ये फूड को इंजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। स्पेशलाइज्ड कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि स्टमक, जिसमें फूड की डाइजेशन होती है। दे लैक सेल वॉल, एनिमेलिया में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। एंड शो मूवमेंट, और ये मूवमेंट को शो करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ पूछी जाए अलग अलग तो आपने इनको पॉइंट्स में लिखना है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड सो ऑन। ऑलराइट, biologists believe that kingdom Protista evolved from Monera and it gave rise to the other three eukaryotic kingdom, fungi, plantae and animalia. बायोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो किंगडम मोनेरा से ड्राइव हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा जो तीन यूकैरियोटिक किंगडम है, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया, वो भी किंगडम मोनेरा से ही ड्राइव हुए हैं, सॉरी किंगडम प्रोटिस्टा से ड्राइव हुए हैं। हियर इज द डायग्राम। किंगडम मोनेरा से किंगडम प्रोटिस्टा ड्राइव हुआ और किंगडम प्रोटिस्टा से 3 किंगडम बाद में ड्राइव हुआ, जैसे कि किंगडम प्लांटी प्रोटिस्टा से ड्राइव हुआ, फंजाई किंगडम प्रोटिस्टा से ड्राइव हुआ और एनिमेलिया भी किंगडम प्रोटिस्टा से ड्राइव हुआ। अंडरस्टैंड? तो हमने क्या रेट किया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने देखा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है। थैंक यू।